नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बेनीपुरी जी की रेखा चित्र माटी के मूर्ति से 11 नंबर का रेखा चित्र सुभान खां का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सुभान खां, यह 11 नंबर का रेखा चित्र है। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसकी रचना काल 1942 ईस्वी है। सुभान खां राजमिस्त्री यानी कारीगर थे। वे ईमानदारी, विनम्रता, वात्सल्य आदि गुणों से युक्त थे। उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता की चाहत थी। इसमें इसके पात्र हैं सुभान खां जो नायक के रूप में हैं, यजिंद्र, हजरत हुसैन और बेनीपुरी जी के मामा जी। सुभान खां का वाचन करते हैं। सुभान खां, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उभरी परेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब ओर है। तो फिर आप पश्चिम मुँह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं। जहाँ से रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं। उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर, जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। नहीं, उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? देखा। सुभान दादा की बड़ी बड़ी आँखों में आंसू डबडबा आए। उनका चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ। मैं गरीब आदमी ठहराना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसा बचा पाऊँ और उस पाक जगह की ज़ियारत कर आऊँ। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूँ। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा ना? क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भर काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सावर हैं? मैं तुनक कर बोला। आज सुभान दादा बड़े ज़ोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वह बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वह तुम्हारी उम्र दराज करे। कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए, वहाँ उतार दिया और झट अपनी कन्नी और बसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते थे, यानी राजमिस्त्री। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती है उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं, 5-7 रोज़ यहीं रहते हैं, काम ख़त्म कर चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन इनका, पेशानी चौड़ी, भावें बड़ी सघन और उभरी, आँखों के कोनों में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में निमस्तीन, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरौधा जूता, चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता,
भले मानसों के बोलने चालने, बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते वह। किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी, नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की झलकती आंखें उन्हें देख रही है और वे होठों होठों की बातें उन्हीं से हो रही है। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है क्या? यह क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आँखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज़ आधी आँखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। हा हा, मुझे चकमा दे रहे हैं आप? हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बातें करूँगा? मेरी ऐसी तकदीर कहाँ, सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ। ये बातें कुरान में लिखी है। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल को भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। बड़ा होने पर जब दाढ़ी होगी, मैं भी दाढ़ी रखाऊंगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कही। मेरा मन बहलाकर वह फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये ही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। और काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े में डुबकियां लगा सकते थे, चुभकियां ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा। सुभान खा आते ही होंगे। कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गई थी, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता। धूम धड़कम में किस तरह 4 पहर गुजर जाते इस मुहर्रम के पीछे, जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली, करुण रस से भरी दर्द अंगेज घटना छिपी है। उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतज़ार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुँच गए। मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों, नाती नतीनों की भरमार थी उनके घर में। मेरी ही उम्र के बहुत बच्चे रंगीन कपड़ों में सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतज़ार में। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल चूड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों में पुए, खीर और गोश्त परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं भी अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी
में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी, उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ, उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ। अल्लाह की उन पर ख़ास मेहरबानी थी, उनके जैसा नसीबा हम मामूली इंसानों को कहाँ। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वह ध्यान में उन्हें देख रहे हों। मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुहारे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सजनता थी और पहले की ही तरह शिष्टाचार निभाहा। फिर छुहारे निकाल मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना? आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथने आनंदातिरेक से हिल रहे थे। छुहारे लिए सिर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई। आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंधे से लिपटकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में, जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुसाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन न मैं अब बच्चा हो सकता था, न जबान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी, पर हाँ, शायद एक ही चीज़ अभी पवित्र रह गई थी। आँखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह की रट लगाए रहती। अपने जवार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायत में दूर दूर से हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वह साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं एक मस्जिद ज़रूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद करनी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ियां हमारे ही बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुभान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जुमा का दिन था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। पान, इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं हैं। ज़माना बदला, मैं अब शहरों में ही ज़्यादातर रहा और शहर आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। हाँ, आए दिन
देखिएगा, एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक ही दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारियों पर जानू बजानू आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सारी खुराफातों की छूट, न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत, प्रेम, भाईचारे और सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का उलंग नृत्य। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गायें बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। जिनके शादी ब्याह पर्व त्योहार बिना बाजे के नहीं होते, जो मुहर्रम की गमी के दिन भी बाजे गाजों की धूम किए रहते, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियाँ बहाने को उतारू हो जाते। कुछ पंडितों की बन आई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी। संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियाँ उछली, छुर्रे निकले, खोपड़ियाँ फूटी, अंतरियाँ बाहर आई। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके, बाकी बच गए खेत खलियान। सो अंग्रेजी अदालत के खर्चे में पीछे कुर्क हुए। खबर फैली, इस साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। जवार में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता न थी, उससे ज़्यादा अपनी तादाद पर घमंड था। तनातनी का बाजार गरम। खबर यह भी फैली कि सुभान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। सुभान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा? हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे? इतने हिंदू के रहते गौ माता के गले पर छुरी चली। छुरी से गौ माता को बचाना है तो गौरा गौरी के कसाई खाने पर हम धावा करें, और अगर सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी पर ही धावा बोलें। कसाई खाने में तो बूढ़ी गाय कटती है, छावनी में तो मोटी ताजी बछिया ही काटी जाती है। लेकिन वे तो हमारी आंखों से दूर हैं, देखते हुए मक्खी कैसे निगली जाएगी। माफ़ कीजिए, दूर नज़दीक की बात नहीं है, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते हैं इसीलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक मुट्ठी हैं, इसीलिए आप टूटने को उतावले हैं। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं। धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बातें ऐसी बुरी लगी कि सख्त सुस्त कहते वहाँ से उठकर चल दिए। लेकिन कितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चिल्लाया जाए, यह साफ बात है कि मामा की बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए किसी की पैर उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहाँ का जोश आ गया है। वह कड़क कर कह रहे हैं, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये फालतू बातें सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपना मज़हब डर के मारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ यह मज़हब नहीं है। मैं हज से हो आया हूँ, कुरान मैंने पढ़ी है। गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अरब में लोग दुम्मे और ऊँट की कुर्बानी अमूमन करते हैं, लेकिन हम गाय की ही कुर्बानी करें तो वे रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मज़हब में वे दखल अंदाजी
क्यों करेंगे? उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी न होने दूंगा, न होने दूंगा। ये भी वो महत्वपूर्ण पंक्ति है। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी यह हालत देख सभी चुप रहे, लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बूढ़े हैं, आप अब अलग बैठिए, हम काफिरों से समझ लेंगे। दादा चीख उठे, कल्लू के बेटे, जवान संभाल कर बोल, तू इन्हें काफिर कह रहा है? और मेरे बुढ़ापे पर मत जा। मैं मस्जिद में चल रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी, तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुभान दादा वहाँ से उसी तनातनी की हालत में मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह लेकर मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर, मेरी लाश पर होकर ही कोई भीतर घुस सकता है, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मुंदी है, किंतु आंसुओं की झड़ी उनके गाल से होती उनकी दाढ़ी को भिगोती अजस्त्र रूप में गिरती जा रही है। हाथ में तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और होठों पर ज़रा ज़रा जुम्बिश है, नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है, निश्चल, निस्पंद। धीरे धीरे मस्जिद के नज़दीक लोग इकट्ठे होने लगे, पहले मुसलमान, फिर हिंदू भी। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा की आंसुओं की धारा में बहकर न जाने कहाँ चला गया था। वह साक्षात देवदूत से दिख पड़ते थे, देवदूत जिसके रोम रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। अभी उस दिन मेरी रानी मेरे 2 वर्ष जेल में जाने के बाद इतने लंबे अरसे तक राह देखती देखती आखिर मुझसे मिलने गया सेंट्रल जेल में आई थी। इतने दिनों की बिछुड़न के बाद मिलने पर जो सबसे पहली चीज़ उसने मेरे हाथों पर रखी, वे थे रेशम और कुछ सूत के अजीबोगरीब ढंग से लिपटाए डोरे, बधियाँ, गंडे आदि। वह सूरत देवता के हैं, यह अनंत देवता के हैं, यह ग्राम देवता के। यूँ ही गिनती गिनती आखिर में बोली, ये हुसैन साहब के गंडे हैं, आपको मेरी कसम इन्हें ज़रूर ही पहन लीजिएगा। ये सब मेरी माँ की मन्नतों के अवशेष चिन्ह हैं। माँ चली गई, लेकिन तो भी ये मन्नतें अब भी निभाई जा रही है। रानी जानती है मैं नास्तिक हूँ, इसलिए जब जब इनके मौके आते हैं खुद इन्हें मेरे गले में डाल देती है। आज इस जेल में जेल कर्मचारियों और खुफिया पुलिस के सामने उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कसम देने से नहीं चूकी। मैंने भी हंसकर मानो उसकी दिलजमई कर दी। रानी चली गई, लेकिन वे गंडे अब भी मेरे सूटकेस में संजो कर रखे हैं। जब जब सूटकेस खोलता हूँ और हुसैन साहब के उन गंडों पर नज़र पड़ती है, तब तब 2 अपूर्व तस्वीर आंखों के सामने नाच जाती है। पहली करबला की, जिसमें एक और कुल मिलाकर सिर्फ 72 आदमी हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी हैं। एक छोटी सी जमात के सरदार हैं हज़रत हुसैन साहब, इन्हें बार बार आग्रह करके बुलाया गया था कूफा की गद्दी पर बिठलाने के लिए, लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले आज उनके लिए एक चुल्लू पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया है। सामने फरात नदी बह रही है, लेकिन उसके घाट घाट पर पहरे हैं, उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है दुराचारी, दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प कर मरो। बच्चे प्यास के मारे बिलाल रहे हैं, उनकी माँ और बहनें तड़प रही हैं। हाय रे, एक चुल्लू पानी, मेरे लाल के कंठ सूखे जा रहे हैं, उसकी सांस
रुकी है पानी, एक चुल्लू पानी। पानी की तो नदी बह रही है और तुम्हें इज़्ज़त और दौलत भी काम नहीं बख्शी जाएगी, क्योंकि तुम खुद रसूल जो हो। लेकिन शर्त यह है कि यजीद के हाथ पर बेंत करो। यजीद के हाथ पर बेंत दुराचारी, दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल कर लें और रसूल का नवाशा हो नहीं सकता। हम एक चुल्लू पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन यह नीच काम रसूल के नाती से नहीं होगा। लेकिन बच्चों के लिए तो पानी लाना ही है, उन्हें यूं जीते जी तड़प कर मरने नहीं दिया जा सकता। एक और 72 आदमी, जिसमें बच्चे और स्त्रियां भी, दूसरी ओर दुराचारी यजीद की अपार सजी सजाई फौज। लड़ाई होती है। हजरत हुसैन और उसका पूरा काफिला उस करबला के मैदान में शहादत पाता है। शहीदों के रक्त से उस सहारा के रजकन लाल हो उठते हैं। बच्चों की तड़प और अबलाओं की चीख से वातावरण थर्रा उठता है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है। मुहर्रम उसी दिन का करुण स्मारक है। संसार के कोने कोने में यह स्मारक हर मुसलमान मनाता है। भाईचारा बढ़ाने पर हिंदुओं ने भी इसे अपना त्यौहार बना लिया था, जो सब तरह ही योग्य था। और दूसरी तस्वीर सुभान दादा की, जिनके कंधे पर चढ़कर मैं मुहर्रम देखने जाया करता था। वह चौड़ी पेशानी, वह सफ़ेद दाढ़ी, वे ममता भरी आंखें, वे शहद टपकाने वाले होठ, उनका वह नूरानी चेहरा, जिनकी जवानी अल्लाह और काम के बीच बराबर हिस्से में बटी थी, जिनके दिमाग में आला ख्याल थे और हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी। वह प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल करती और सींचती है। मेरा सिर सिजदे में झुका है करबला के शहीद के सामने। मैं संप्रेम नमस्कार करता हूँ अपने प्यारे सुभान दादा को। जय हिंद, धन्यवाद। आप सबने इस रेखा चित्र को सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।